ये भी जहां एक, वो भी जहां एक, ये बेकरां एक, वो बेकरां एक, दोनों ख्याल एक, दोनों गुमा एक, शोले से मेरे मौजे दुखा एक दो घड़ी ये, एक दो घड़ी वो, मैं जावेदा एक, मैं जावेदा एक, मैं कमैयार एक, वो कमैयार एक, मैं पाकजा एक, सिक्का रवां एक। ये दुनिया भी एक जहां है और वो यानी आखिरत भी एक जहां है। इसका भी कोई किनारा नहीं और वो भी बेकिनार है। दोनों ही ख्याल और दोनों ही कयास हैं। दोनों मेरे शोले के धुएं की लहरें हैं। ये दुनिया और आखिरत दोनों ही ख्याल व कयास हैं। लेकिन अगर इंसान इस दुनिया में ना होता तो कायनात का वजूद भी ना होता। ये दुनिया भी एक दो लम्हे के लिए है और वह दुनिया यानी आखिरत भी एक दो लम्हे के लिए है। दवाम किसी को भी हासिल नहीं। अगर किसी को दवाम है तो वो सिर्फ मेरी ज़ात, मैं ही हमेशा रहने वाला हूँ। ये दुनिया भी कम कदर व कीमत रखती है और वो दुनिया भी कम कीमत रखने वाली है। कम कीमत इसलिए कि ये खुद ही आशना नहीं और फना इसका मुक़द्दर है। मैं एक पाक जान हूँ क्योंकि मैं खुद ही आशना हूँ और दुनियावी आलाइशों से पाक हूँ। मैं एक ऐसी नकदी हूँ जो हमेशा कारगर होगी। अल्लाह के बंदे हमेशा ज़िंदा रहते हैं। एक दो घड़ी ये, एक दो घड़ी वो, यहाँ भी ज़मा एक, वहाँ भी ज़मा एक। यहाँ क्या करूँ मैं, वहाँ क्या करूँ मैं, आहो फ़ग़ा एक, आहो फ़ग़ा एक। रहज़न ये मेरा, रहज़न वो मेरा, यहाँ भी ज़िया एक, वहाँ भी ज़िया एक। रोशन करूँ या दोनों जलाऊं, ये आशियाँ एक, वो आशियाँ एक। इस जगह, इस दुनिया में मेरा कुछ अरसे के लिए मुकाम है और वहाँ उस दुनिया में भी कुछ अरसे मेरा क़याम रहेगा। मेरा सफ़र जारी रहेगा। इस जगह, इस दुनिया में मेरा क्या काम है और उस जगह, उस दुनिया में मेरा क्या काम है। इश्क़ में नाला व शेवन करना, ये भी मेरा रहज़न है। वो जहाँ भी लुटेरा है, इस जगह भी नुकसान है और उस जगह भी घाटा है। ये दोनों जहाँ मेरे मकसद हकीकी की राह में रुकावट है। मैं इन दोनों जहानों को मुनव्वर करता हूँ और फिर दोनों को जलाता हूँ। चाहे ये आशियाना ये दुनिया हो, चाहे वो आशियाना हो। मेरा ताल्लुक़ उनसे ज़रूर है लेकिन मैंने इनसे दिल नहीं लगाया। बहार आई गुले लाला की आतिश में निगाह लूटे, हज़ारों नालाओ गिरिया दिले सत पारा से उठे। मैं रंगी का एक जुर्रा चमन की खाक पर डालो कि बेखौफ ख़ज़ां लाला व नरगिस भी उगे इससे। जहाँ ने रंगो बू देखा तो क्या देखा कि दिल में है बनाए हल्का आफाक से हाला जो गिरद अपने। आतिशे लाला कहते हैं लाले के फूल की आग, दिल पर काला टुकड़े टुकड़े दिल, जरा कहते हैं घूट को। इकबाल कह रहे हैं बाहर आ गई है और ये निगाह लाला के फूल की आग की तरह की सुर्खी में लोटपोट हो रही है, यानी चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। लेकिन मेरे टुकड़े टुकड़े इस दिल से हज़ारों फरियादें निकल रही हैं, यानी मेरा दिल टूटा हुआ है। अपने इश्क की सुर्ख शराब से एक घूंट चमन की मिट्टी पर डाल दे ताकि लाले और नरगिस के फूल ख़िज़ां के खौफ के बग़ैर उगें, उन्हें मौसम ख़िज़ां का डर ना हो। जिन फूलों की आबियारी शराब इश्क से की जाती है वो फ़ना नहीं होते। और आखिरी शेर में इकबाल कह रहे हैं
इस जहान रंगो बू यानी आर्जी दुनिया को तू जानता है और इसकी दिल फरेबियों में खो जाना चाहता है। लेकिन दिल क्या चीज़ है, क्या तुझे इसकी खबर है? फिर दिल के मुतालिक बताते हैं कि दिल एक ऐसा चांद है जो अपने गिर्द आफाक का हाला बनाता है। दिल कायनात का मरकज़ है और वजह तख्लीक कायनात भी यही है। इसलिए सारी कायनात इश्क में जज्ब होकर इसी का तवाफ़ करती है। वो नक्श घर कि जिसने बनाए ये रोज़ो शब, देखे वो जलवा अपना इसी नक्श के सबब। सूफ़ी ज़रा तू हुजरे तारीक से निकल, फितरत उठा के लाई है अपना मता सब। माहो सिताराओ शफ़क़ो सुबहो आफ़ताब, बेपर्दा एक निगाह से हूँ जलवे ये सब के सब। वो तख्लीक कार यानी अल्लाह ताला जिसने दिन और रात के अजसाम यानी सूरज, चाँद और सितारे पैदा किए हैं, वो अपने इन तख्लीक करदा नकूश के आइनों के ज़रिए अपने तमाशे तक पहुँचा है। यानी आप अपना तमाशाई हुआ है। तख्लीक इज्साम का मकसद ये था कि खुदा अपनी रबूवत ज़ाहिर करना चाहता था। दूसरे शेर में कहते हैं, ए सूफ़ी ए मुल्ला, अपने तारीक हुजरे से बाहर निकल, मुताला फ़ितरत के लिए मैदान अमल में आ और देख कि फ़ितरत ने अपनी मताए तख्लीक को सौदागरी के लिए बाज़ार में ला रखा है। सूफ़ी वो है जो ख़ुद के मुताले के साथ साथ मज़ाहिर फ़ितरत से भी शनासा हो। सुबह, सितारा, शफ़क़, चाँद और सूरज, इन सब के बेपर्दा नज़ारों को एक निगाह के बदले ख़रीदा जा सकता है और वह निगाह है मार्फत की। फिर से ये आलम देरीना जवां हो जाए, बरगे कह भी सिफ्ते कोहे गरा हो जाए। वो कफ़े खाक निगाह जिसने हमाबीन पाई, उसके अंदर जिगर आलूदा फ़ग़ा हो जाए। ये माओ महर कोहन राह न दिखाएं कोई, अंजुमन ताज़ा से तामीर जहां हो जाए। कह रहे हैं इस पुराने बूढ़े जहां को फिर से जवां होना चाहिए और इसके तिनके को भारी पहाड़ी की मानिंद होना चाहिए। और ये तब्दीली उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान अपनी खुदी से आशना होगा। वो मुट्ठी भर खाक आदम खाकी जिसने हर चीज़ को देखने वाली आँख पैदा की है, हर शय को परखने का हुनर सीखा है, उसके दिल में जिगर के खून से आलूदा फरियाद भी होनी चाहिए। निगाह हमाबीन के साथ साथ तरीक़े इश्क भी ज़रूरी है। ये सदियों पुराने चाँद और सूरज किसी मंजिल पर नहीं ले जाते, वो तो ख़ुद अपने मदारों के भंवर में फंसे हुए हैं। इसलिए अब जहाँ की तामीर के लिए कोई नया सितारा तुलू होना चाहिए। पुराने निज़ाम माशरे की इस्लाह में नाकाम हो चुके हैं। अब नया निज़ाम जो कुरान की सूरत में मौजूद है आज़माना चाहिए, तभी नए माशरे की तामीर हो सकती है। आलम दरीना कहते हैं कदीम बूढ़ा जहाँ, बरगे काह कहते हैं तिनके को, निगाह हमाबीन हर शय देखने वाली आँख। कोई माशूक जो आता है मेरे पेशे नज़र, खूब तो है वो बेखुश तर भी आया हो जाए। बोला यज़दा कि जहाँ ऐसा है अब कुछ ना कहो, बोला आदम कि मेरा ऐसा जहाँ हो जाए। हर वो महबूब जो मेरी निगाहों के सामने आता है खूब है, लेकिन हुस्न महबूब को और भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जुस्तजू की कोई हद नहीं होती। फिर आखिरी शेर में कहते हैं खुदा ने आदम से कहा, कायनात की तख्लीक के बारे में कहा कि ऐसी ही है और तुम कुछ और ना कहो। हमने दुनिया जैसी बना दी है, ठीक बना दी है, तुम इसमें तरमीम और इजाफे के लिए ना कहो। आदम ने कहा, अगर ये ऐसी है जैसे कि तूने बनाई है ठीक है, लेकिन ये वैसी होनी चाहिए जैसे कि मैं चाहता हूँ। इंसान की फितरत है
कि वो किसी चीज़ पर मुस्तकिल मिजाज नहीं रहता, हर चीज़ अपने नुक्ते नज़र से देखना चाहता है। लाला था इस बाग का दागे तमन्ना के बगैर, नरगिस शौक उसकी थी चश्मे तमाशा के बगैर। खाक में मौजे नफ्स थी और दिल पैदा ना था, जिंदगी थी कारवां साजो सरोपा के बगैर। था ज़माना मैं कशों के शोर से ना आशना, मैं तो थी मीना में लेकिन बादाए पैमा के बगैर। कहे ये शेर मिल्लत के लोगों के लिए हैं, लेकिन एनोलॉजी दी है फूल वगैरह इनकी। तो इकबाल कह रहे हैं इस चमन में गुले लाला तमन्ना का दाग ना रखता था और उसकी शोख बेबाक नरगी से निगाह शौक़ नहीं रखती थी। यानी चमन में जो मिल्लत के लोग हैं, बेअमली का दौर है। मिट्टी यानी आदम में सांस की मौज तो मौजूद है, जिंदगी तो थी लेकिन उसके अंदर सोज मौजूद नहीं था। जिंदगी एक कारवां तो थी लेकिन उसके साथ कोई सामान ना था, यानी जिंदगी में ज़ौक़ अमल की कमी थी। जिंदगी का मैकदा मैं कशों के शोर और गुल से खाली था, उसकी सराई में शराब इश्क तो मौजूद था लेकिन कोई शराब पीने वाला आशिक मौजूद नहीं था। बरक़े सीना शौक़ की खामोशियों से शिकवाए सनज, वादिये ऐमन में था जो था तकाज़ा के बगैर। इश्क ने फरहाद से तामीरे हंगामे किए, वरना एक बज़्म खामोशा थी ये गौगा के बगैर। वादिये सीना जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जलवा देखा था कि तजल्ली इश्क की बेज़बानी का शिकवा कर रही है। जलवा हुस्न तो मौजूद है लेकिन नज़ारा करने वाला कोई नहीं, दीदार का तकाज़ा करने वाला मौजूद नहीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादी सीना में अल्लाह से उसके जलवे की तमन्ना की थी। और आखिरी शेर में कहते हैं इश्क ने हमारी फरियाद से सारे हंगामे बर्पा किए, वरना ये खामोश दुनिया कोई हंगामा शोर व गुल नहीं रखती थी। यानी दुनिया में सारी रौनक इंसान ही की वजह से है।